वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है। हम सबों के लिए आज की पहली तिलावत यशू बिन सरा की किताब उसका 3 बाब 2 से 7 और फिर 14 से 16 तक पढ़ेंगे। ऐ बच्चों, अपने बाप की बातें सुनो और उन पर अमल करो ताकि तुम रहाई पाओ। खुदावंद ने अपने बाप को औलाद के लिए मुअज़्ज़र किया और बेटों पर माँ के इख्तियार की तस्दीक की। जो अपने बाप की इज़्ज़त करता है वो अपने गुनाहों का कफ़ारा देता है और उनसे बाज रहता है और हर रोज़ उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और जो कोई अपनी माँ की इज़्ज़त करता है वो उसकी मानता है जो ख़जानों का ज़ख़ीरा रखने वाला हो। जो अपने बाप की इज़्ज़त करता है वो अपनी औलाद से खुश होगा और दुआ करने के दिन उसकी सुनी जाएगी। जो अपने बाप का अदब करता है उसके अयाम दराज हो जाएंगे और जो अपनी माँ को राहत देता है वो खुदावंद की फरमाबरदारी करता है। बेटा, अपने बाप की उसके बुढ़ापे में मदद कर और उसकी ज़िंदगी में उसको गमगीन न कर। अगर उसकी अकल कमज़ोर हो जाए तो उसको महदूद रख और अपनी कुव्वत की कसरत में उसकी हकारत न कर, क्योंकि बाप की मदद फरमोश न की जाएगी और उनके कसूरों की बर्दाश्त के लिए तुझे अच्छी जजा दी जाएगी। पाक कलाम को पढ़े तो सुन खुदा की ख़ानदानी ज़िंदगी खुदावंद में हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम उसका 3 बाब उसकी 12 से 21 आयात। ऐ भाइयों, खुदा के मुक़द्दस और प्यारे बरगज़ीदे होकर दर्दमंदी और मेहरबानी और फ़रोतनी और हया और सब्र का लिबास पहनो। अगर किसी को किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को मुआफ़ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हें मुआफ़ किया है वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को बांध लो, क्योंकि वो कमालियत का कमरबंद है और मसीह की सलामती जिसके लिए तुम भी एक बदल होकर बुलाए गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह का कलाम तुम में मोहतात से रहे और तुम एक दूसरे को कमाल दनाई से तलीम दिया और नसीहत किया करो और मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिलों में गाया करो। और कलाम या काम जो कुछ करते हो सब खुदावंद यसू के नाम से किया करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। ऐ बीवियों, खुदावंद में जैसा मुनासिब है अपने शोहरों के ताबिया रहो और शोहरों अपनी बीवियों को प्यार करो और उनसे तरसमदाजी ना करो। ऐ बच्चों, तुम अपने माँ बाप के हर एक बात में फरमाबरदार रहो, क्योंकि खुदा को यही पसंद है। ऐ वालिदो, अपने बच्चों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आपके साथ हो। मुक़द्दस बाप मुक़द्दस उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत से। उस वक्त जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करे, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक बुढ़ा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बिया लाई यानी कोमलों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शिमौन नामक एक आदमी था और वो रास्तबाज और दीनदार और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था और रूहुल कुद्स उस पर था। उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के रसूल को ना देख ले, मौत को ना देखे
उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इस्राएल का चिराग। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थी। और शमौन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बंदियों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाएगा, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाए। और आशीर के कबीले में से हना बेनत फैनुएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और वो अपने कंवारपन के बाद 7 बरस तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रहाई की मुंतज़िर थी। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुकी, तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गई। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिम्मत से मामूर था, और खुदा का फजल उस पर था। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए। मसीह मेरे बहनों, बुढ़ाओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबको पहला मेरे तरफों और बाबा जी की तरफों प्यारे सारे पाक खानदान की बहुत बहुत मुबारक। पाक खानदान दी इस ईद के मौका ते असी चैनी के बीच बच्चा यूसुफ, मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ को देखने कि किस तरीके के नाल पाक खानदान साडे खातर बरकतां दा वसीला बनदा है और साडे वास्ते लखां बरकतां लेके आंदा है। और हर खानदान के वास्ते एक उम्मीद कि असी भी पाक खानदान की बरकत पाके अपने खानदान च खुदा के जलाल दा तजर्बा करें। मसीह च मेरे अजीजों, अगर असी आज खानदान की रूहानियत ते गौर करें तो सब तो पहला खानदान का वजूद कितों आता है, किमें खानदान होता है। अगर किताबी निसाबी तरीके ना चाहिए तो जिथे भी 2-4 लोग कट्ठे ने या कट्ठे रहते हैं, वो आपस में एक खानदान की सूरत बनाते, भावें इन सकाफत भावें इनू असी अपनी सकाफत दे विच अपने ग्रुप दे विच किते भी कोई भी देखो, अगर कुछ नौजवान असी कहते हैं कैंट के विच कट्ठे आर्मी के लोग कट्ठे हों तो एक छोटा खानदान, और इसी तरह जिथे फॉर्मेशन हाउसेस ने वो खानदान, रिलीजियस अदारे ने वो खानदान, और साढ़े एक पाकिस्तान देखो एक खानदान पूरा पाकिस्तान असी कितने भी जाइए साड़ी शनाख्त पाकिस्तान, और दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तान इकट्ठे होकर कोई ऐसे सारे पाकिस्तान यानी एक खानदान बन जाए। और इसी तरह असी देख रहे हैं कि एशिया एक खानदान, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप मुख्तलिफ अंदाज, लेकिन ग्लोबल वाइज के दुनिया एक खानदान के जिथे असूल जवाबत ने, जिथे एक दूसरे का धर्म रखने और एक दूसरे का एहतराम करने। सो एक खानदान तश्कील यानी कि मुख्तलिफ अंदाज से जिथे भी 4 चीज होती असी को माशरा या खानदान के छोटा या बड़ा, लेकिन मसीह मेरे अजीजों आज मेरा फोकस जरा खास तौर पर खानदान जिंदगी थे और उन्हें पाक खानदान की रूहानियत रहे कि असी इस पाक खानदान की रूहानियत को की सीख सकते हैं। आज पाक खानदान साढ़े वास्ते कारण केड़ियां बरकतां लेके दुनिया का सब तो पहला खानदान
किसी चीज की थोड़े फिक्र ही नहीं। देखो रब ने जो आदम ते हवा बनाया और उन्होंने नाल चलता फिरदा सी, गल्लां करदा सी और आदम ते हवा भी खुश सी जब तक उन्होंने खुदा अपना खालिक ते मालिक मनिया, बरकत ही बरकत। लेकिन जो आदम ते हवा ने खुद खुदा बनना चाहे तो उस तो बाद वो गुनाह मौत फस जाते, शैतान के कब्जे च आ जाते। इस वास्ते हर खानदान के वास्ते जरूरी है कि अपने खानदान के उत्ते खुदा अवलियत दे कि साडे खानदान का खालिक ते मालिक खुदा है, वो साडे खानदान को चलाएगा, वो बरकत देगा, वो रहम करेगा। जिमें आदम ते हवा भी इस तजर्बे तो गुजरे, लेकिन जिसने खुदा तो दूर होंगे हैं, खुदा में अपनी जिंदगी चो दूर देखते तो की होता है, वो गुनाह की गल का छुपा जाए, वो रहमता की बरकता को खो दे। इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजों आज असी खानदान की ईद मनाने, सो इस वास्ते जरूरी है कि आज खुदा का शुक्र अदा करिए अपने अपने खानदान वास्ते और सोने रब का शुक्र अदा करिए जिहड़ा साडे खानदान की हिफाजत ते निगहबानी कर, साडी रोजी रोटी नूं बरकत दे, कमान वाले नूं बरकत दे, हर तरह की हिफाजत ते निगहबानी कर। और जिस चीज़ का सानू भी नहीं ख्याल होंदा, रब साडे मुहम्मद तो पहले जानता है सानू की दरकार। और उन खानदान की बरकत वाला एक दे खानदान अपना मालिक बनिए और दूसरा देखो आदम ते हवा, दुनिया का पहला खानदान आदम ते हवा और खुदा बाप इस खानदान को बरकत देता है। बरकत की देता है, जरा बात सुनना। और आदम ते हवा को कहता है बदो फलो फूलो और जमीन को महलो महकूम करो। खुदा बाप पहले खानदान को बरकत देता है और वही बरकत तमाम खानदानों पर खुदा बाप की नजर आती। और आज वही खुदा साढ़े खानदानों में बरकत देता है, बदो फलो फूलो और जमीन को महलो महकूम करो। और फिर देखने जो खुदा बेटे का दौर आता है, असी 2 दिन पहले उनका जन्मदिन मनाया और वही बेटा इस खानदान के रिश्ते में मोड़ करता है। मोड़ किमें करता है कि जिससे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। बाप बरकत दे रहा है और बेटा मोड़ कर रहा है, बेटा मोड़ करता है और पाक रूह खुदा पाक रूह जिहड़ा है वो रहनुमाई करता है मियाँ बीवी की खानदान की कि सारी उम्र एक दूसरे को प्यार कर, एक दूसरे के वफादार रहे और एक दूसरे वास्ते कुर्बानियां दे ताकि खानदान हमेशा और बांचक। सो खानदान की रूहानियत और खानदान की जिंदगी के बीच अगर गहराई पर देखिए तो पाक तसलीस खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदुस मुतहरक ने बाप बरकत देता है, बेटा मोर करता है और खुदा रूह कुदुस मदद ते रहनुमाई कर। उनके जो किने कई 10 साल शादी हो गए, 15 20 40 50 साल हो गए शादी, और इस सालों के बीच नशीबो फराज भी आए है, दुख सुख भी आए, जिंदगी मौत का भी तजर्बा हो, कई तरह की खुशियां तो कई तरह के मातमा चो भी गुजरे। लेकिन हर जगह एक खुदा ने बरकत दी कि खानदान मोहब्बत से परवान च। और इस वास्ते खानदानी जिंदगी च पौलुस रसूल भी जोर दे कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे को मुआफ करो, मोहब्बत को परवान चढ़ा। मसीह च मेरे अजीजों ये जोड़ियां आसमाना ते असी सोने पांदियां, आसमाना ते पांदियां नहीं तो पाक तसलीस इस जोड़ी के उत्ते अपनी खास बरकत हासिल कर। इस वास्ते मियां बीवी का जिहड़ा रिश्ता है ये बरकत वाला रिश्ता है। मियां बीवी का मिलाप ये खुदा की बरकत है, खुदा की बरकत है। इस चीज को असी अपनी जिंदगी च देखने कि किवें खुदा माँ बाप मियां बीवी को बरकत देता है और औलाद होंदी। और आज यह तलाबता जिहड़े लेट आए मैं दोबारा थोड़ा अपने लेक्चर च ऐड करांगा तलाबता को किस तरीके ना आज दियां तलाबता सानू खानदानी जिंदगी ते बहुत ही रोशनी डाल दिया, बहुत ज्यादा। और सब तो पहला असी यसू विच शराबी किताब च देखने कि उत्थे लिखिया है माँ बाप की खिदमत दे बल खुदा माँ बाप की खिदमत बड़ी चंगी लगती और खुदा ने 10 हुक्मां च भी एक हुक्म ये दिता है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और यीशु देख लो इस कानून का और इस दा भरम किवें रख
सलीब ते अज़ियत ते दुख च करब च मौत की हालत च मरदियां होया भी अपनी मां का ध्यान रखा। देख तेरी मां, देख तेरा बेटा। वो इस जिम्मेदारी को वो सलीब ते मरदियां होया भी नहीं भूलिया। मां का प्यार मरते दम तक करता रहे। और इसी तरह मसीह मेरे अज़ीज़ों से देखने यीशु बिन शराह की किताब च कि बरकतां त्याडे कार दे अंदर ने, बरकतां त्याडे बुजुर्गां दे राही त्यानू मिलदियां। और जेड़े लोगी बरकतां मंगन बाहर जाते हैं या बाहर चौधरियां कोल बड़े बड़े सियासतदानां कोल बैठ के सोचते सी बड़े बड़े को हत्ता कि उत्थे भावें कदर होवे या ना होवे, लेकिन जिथों कदर मिलनी, जिथों बरकत मिलनी, अज असीं उत्थे ध्यान देवांगे। खुदा दे कलाम च लिखिया है कि तू अपने बाप की बुजुर्गी च उनके कोलों मुंह ना फेर, उनकी कमजोरी च उनके कोलों पीछे ना हट। और जेड़ा अपने बाप की बुजुर्गी च उनकी खिदमत करता है, खुदा उनकी उम्र दराज कर देता है, खुदा उन्हें नस्लों की बराबरी देता है, खुदा उनके ते अपने चेहरे का नूर चमकाता है। और फिर कि खुदा दुआ दे वेले उनकी सुन लेता है। जो तू दुआ करेगा तो मैं तेरी सुनागा। ये अपने बाप की खिदमत के बस मिलती है बरकत कि अगर दौलत दे हुक्मरानी करना चाहते, नस्लों की बरकत पाना चाहते तो अपने बाप की इज्जत कर, उनकी खिदमत कर। और फिर मां की बददुआ तो बच। मां की बददुआ कलीसिया को बना देती। बरकत हमेशा बाप को आती और दुआ मां को। इस वास्ते बाप की बरकत का मुंतजिर है और मां की दुआ तो बददुआ तो बच। मसीह च मेरे अज़ीज़ों देखो, नबियां विच एक नबी उन्हें बीवी की कर दी कि अपने पुत्र जी छोड़ बड़ा प्यार कर दी, छोटे उन भज के ऐला खाना बना के चला ऐ जाके अपने खुआओ है कितों खुश होकर तेन बरकत है। ये देखो बुजुर्गी च अगर असी किसी माँ बाप की बुजुर्ग की खिदमत कर रहे, पता नहीं किस वेले टिड्डों दिलों खुश होके कभी पुत्र तेरे राह सीधियां हो जाए, तेरी मुश्किलात दूर हो जाए। और साढ़े तो बुजुर्ग पंजाबी च अक्सर की कहते मामा बुजुर्ग भी दूध नाते तो इस तरह के कोई ना बड़ी मिसाल देते कि बड़े बड़े बरकत आखिर तक दी नस्लों की बरकत। और मसीह च मेरे अज़ीज़ों अगर असी अपने माँ बाप की अपने वडेरियां की इज्जत करनी तो खुदा अज है तो फिर सानू साडे कार चो देता है। और फिर अज पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत तरीके के नाल पहले तो यह कहना ना जोर दे रहा है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो। देखो खानदान च बर्दाश्त ना हो, मुआफी ना हो तो खानदान टूट जाए। आज देखो दुनिया के अफसोस नाल कहना पैंदा है सिंगल मदर और सिंगल फादर भी खानदान को चला रहे, खानदान को चला रहे। वो बकरी गल अनहोनी हो जाए, कोई तुर जाए या मर जाए चला जाए वो होर गल, लेकिन हुंदियां भी लैदा हो जाना एक बड़ी अफसोस की गल। लेकिन फिर भी असं दुआ करने की खुदा तमाम खानदानों को बरकत है। और आज पौलुस रसूल कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे को माफ करो और मोहब्बत को खानदान से फरोग दो। और फिर आज देखो जो मैं तलाव सुन रहा से मैं क्या आज बुढ़िया नहीं कहना बंदिया ने बाबा है बंदिया किया जाता है कि ए बीवियों अपने अपने शोहरों को ए शोहरों पहले ए शोहरों अपनी बीवियों को है बुढ़िया ने देखा आज फादर ने की किया सब खुदा ने कलाम जो पढ़ है जो बंदे प्यार नहीं ना करते। आज सोच लो कि पौलुस रसूल पुलिसियों की कलीसिया को कह रहा है कि ए शोहरों अपनी बीवियां देखो मियाँ बीवी प्यार वास्ते जुड़े गए, अपनी बीवियां प्यार करो। और फिर बंदे परेशान हो जाएंगे यार प्यार कर। और बुढ़िया वास्ते भी बुढ़िया हंस रही है ना बुढ़िया वास्ते भी ए बीवियों अपने शोहर के धाबे रहो। ए नहीं कि पौलुस रसूल दोनों को फाड़ देते, पहले बंदियां को पहले प्यार करो फिर बुढ़िया तुसी भी धाबे रहो। ये नहीं कि अगो आपड़ते रहो या लड़ाइयां कर दे। एक दूसरे ने मियाँ अपनी बीवी को प्यार करे और बीवी जड़ी अपने शोहर के ताबे रखे। और बच्चे सोचते उनके लिए भी आज दोनों मियाँ बीवी फंस गए हैं, अब्बा ते अम्मा किधर जाने। लेकिन पौलुस रसूल बच्चों को पढ़ता है, ये नहीं है कि उन्होंने छड़ देता है। जिथे माँ प्यो कह रहे ना बीवी और बीवियों और शोहरों, उथे बच्चों को कह रहे कि ए बच्चों अपने माँ बाप की इज्जत करो। देखो पौलुस रसूल
सिर्फ मियां बीवी ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ठीक है ना। अच्छा पौलुस रसूल कहता है कुलसुल कलीसिया को कि बच्चों अपने माँ-बाप की इज्जत करो, इज्जत करो। इस वास्ते जरूरी है कि पाक खानदान के विच मोहब्बत को फरोग देखना देखते ना और अपने वो भी पाक खानदान की रूहानियत को अपनी जिंदगी च देखना चाहते ते लाजमी है मियाँ अपनी बीवी को प्यार करे, बीवी अपने शौहर के ताबे रहे और बच्चे अपने माँ-बाप की इज्जत कर, माँ-बाप की इज्जत कर ताकि असी पाक खानदान की बरकत हासिल करा। ऐसे नहीं बस आवाज है ठीक है अब्बा लव यू अम्मा लव यू, बाद कुछ करना है कुर्बानी नहीं देनी तो फिर की फायदा। मोहब्बत कुर्बानी मांगती और जो कुर्बानी देवांगे तो खानदान इकट्ठा करांगे। सूली देख लो सलीब के उत्ते यसू अपने आप को तोड़ के सबको इकट्ठा कर दे जे असी भी खानदान च एक दूसरे को मुआफ करांगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करांगे तो सारे इकट्ठा कर देंगे और अगर नहीं करांगे तो खानदान उठ जाए। इस वास्ते मसीह च मेरे जो और पौलुस रसूल है ये इत्थे नहीं रुकिया, ये बुजुर्गों ने भी तंबी कर है कि ए बाल दो अपने बच्चों को दिक्कत ना करो। मनु ना एक बार एक फैमिली आ गई फादर जी तुझे बच्चों को वावा नसीहत कर दो, मां प्यो की खिदमत करो, इंज करो वो करो तो कभी मां प्यो को समझाया करो एक गाल का रट्टा ही ला देखो मां बाप उन बुजुर्गी बच्चों वास्ते बरकत का वसीला करो है ये नहीं कि चढ़ा देना या एक गल के पीछे बस जो मैं कह देता वो ही वक्त की निजामी को देखते हैं अपने आप में अलीम करो। और इस वक्त पौलुस रसूल पूरे खानदान है सामने साढ़े पेश करता है कि मियाँ बीवी मोहब्बत और ताबेदारी च रहे, बच्चे जड़े इज्जत कर और बुजुर्ग जड़े ने बड़े वालिदैन जड़े ने वो बच्चों को देखना कर ये ना हो चोर हो जाए बिगड़ जाए तो निकल जाए। इस वास्ते मसीह च मेरे सिजो आज असी पाक खानदान की ईद के मौका ते खानदानी जिंदगी के उत्ते गौर कर रहे कि खानदानी जिंदगी सानू एक दूसरे के कोल लेके आंदी, लेकिन आज मॉडर्न दौर के बीच खानदान बिछड़ के रह गया। एक ही जगह बैठे हुए अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हजारा दोस्त ने, लेकिन अम्मा दोस्त ने, अब्बा दोस्त ने, भैन दोस्त ने, भरा दोस्त ने, एक दूसरे के नाल साडा वाय कोई अकीदत नहीं है और नेट के उत्ते असी हजार जिन्हां दा पता नहीं उन अगर ए बंदा है ना ये बंदे को अब्बा किने बनाया बीवी ने तो बंदे को चाहिए बीवी को प्यार करना, बीवी को है मां किने बनाया बंदे ने। और ये चीज़ एक दूसरे वास्ते कुर्बानी दी, मियाँ बीवी कुर्बानी दे के खानदान को खूबसूरत बना। सो अगर साढ़े को एक दूसरे वास्ते हुन मां प्यो दिन रात कुर्बानियां देता है बच्चों को कुर्बान चढ़ाने और बच्चों को कुर्बानी नुकरे ला दे और कह कि असी यानी कि अपनी मौज मस्ती च तो फिर मां प्यो की इन्नियां कुर्बानियां को सिला नहीं मांगते, लेकिन कम अज कम अखलाकत असी उन्होंने प्यार से जता सकें, अपना प्यार भी दिखा सकें। इस वास्ते मसीह च मेरे सिजो अपने रिश्तियां एक दूसरे की कुर्बानी को समझो। दुनिया च भावें जिन्ना हसीन मर्जी दौलतमंद सानू दे नाल साडे वास्ते जिन्हें कुर्बानी दी साडे वास्ते कोई और इस तरह है और गबरू जवान मियाँ वास्ते बीवी, बीवी वास्ते मियाँ, दुनिया च जिन्नियां मर्जी गुरबरियां या गुरबर जो भी ने उन्होंने सानू की होंगे अपने अपने वास्ते, लेकिन जरा त्याडे वास्ते अपने वो त्याडा खानदान। इस अहमियत को आज असी पहचान उनके को पाक खानदान के बीच हजरत यूसुफ उन्होंने जो पता चलता कस्सा मरियम का मामला है उन्होंने चुके ना छड़ना चाहे और ख्वाब से आगाही पा के फरिश्ते को उन्होंने अपने कोल लिया और पहले की सोच रहे कि मैं उन्होंने रसवा नहीं करना चाहता, इस वास्ते मैं उन्होंने चुके ना चाहता। मसीह च मेरे सिजो खानदानी जिंदगी च एक दूसरे को रसवा ना करें, एक दूसरे वास्ते ठोकर का वसीला ना बने। उन तो पाक खानदान सानू दस हजरत यूसुफ ने किसी को रसवा नहीं किया बल्कि खुदा की मर्जी को जान के है कबूल किया कि खुदा ने उन्हें एडी बड़ी जिम्मेदारी वास्ते चुनिया कि वो यीशु का पालन वाला बाप हो। इस वास्ते खुदा ने सानू भी चुनिया कि असी अपने बच्चों के माँ बाप को
उन्होंने पाली, उन्होंने खिदमत करी, उन्होंने कुर्बान चढ़ाई और अच्छे इंसान बनाए। और हजरत मरियम, मुकद्दसा मरियम, खुदा की मर्जी देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कोल तो माफ हो। ये एडा आसान काम नहीं सिर्फ हमारी मामला हो, लेकिन साढ़े पास भी बास खानदानी जिंदगी च सवाल चैलेंज बन जाते, मुश्किलात भी होंगे, लेकिन इस मुश्किलात का सामना करने वाली खुदा बरकत देता है। मरियम ने भी किया कि देख मैं खुदावंद की बंदी हाँ, मेरे वास्ते तेरे कोल तो माफ हो। कि असी भी मुश्किलात को देख के घबरा जाते हैं या मुकद्दसा मां की तरह ईमान का इकरार कर कि रब्बा अगर इस काम वास्ते चुने तो फिर मैंने हिम्मत ताकत भी दे हैं, बाकरू भी ताकत, ताकि मैं तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी च पूरा कर। बच्चा यसू साढ़े वास्ते लखा तोहफे लैके आया, अमन ते सलामती का, मोहब्बत और इसी तरह सानू अपनी बरकत देते ताकि इस जिंदगी पाइए तो कसरत न पाए। आज मैं खास तौर पर जोर देवांगा खानदान जिंदगी दे विच दो चीज़ां दी जरूर, खानदान खुशहाल ते बरकतां वाला अच्छे मकान बनाने वाला, लोगों ने महल भी बनाए, बड़े बड़े बैगलोस, बड़े बड़े विलास, लेकिन अमन सुकून नहीं है, मोहब्बत नहीं, मुआफी नहीं, कबूलियत नहीं, कोई किसी के वास्ते है अपनी अपनी दुनिया च मगन है। सारा इस वास्ते खानदान जिहड़ा है वो मोहब्बत दे नाल बनदा है, घरां नाल नहीं, मोहब्बत। बंदा गरीब भी होवे ना, लेकिन ऐना बदल साढ़े को देखो सब तो गरीब इस वेले पाखानदान चरनी दे विच गया, इस तो बड़ी मिसाल की हो। असी फिर भी ऐना कुछ हो के भी ना शुक्रे बने ले रब्बा कीता की दिता की। हुण यसू मुकद्दसा मरियम जिन असी ईदा मनाने वो चरनी दे विच की एक खुरली है, लेकिन यसू दे आन नाल कोई निजात की जगह पर, जिंदगी की जगह पर। सो इस वास्ते जो असी बच्चा यसू अपने खानदान च उतारा, हजरत यूसुफ की रूहानियत अपनी जिंदगी च लैके आवांगे, खानदान की जिम्मेदारियां पूरी करांगे, अपनी सलीब चुकांगे ते मुकद्दसा मां की तरह मोहब्बत बांटते रहांगे ते जरूर अज पाक खानदान की बरकत साढ़े जिंदगी च आए। और दो चीज़ां याद रखना खानदान वास्ते बहुत जरूरी है, एक है परवरिश और दूसरा तरबियत। ये इंतहाई जरूरी, जेड़े खानदान परवरिश से जोर रखते हैं ना उन्होंने बच्चे बिगड़ जाते। परवरिश तो मुराद की, परवरिश तो मुराद अच्छे तो अच्छा खाना खवाना, अच्छे तो अच्छा पहनाना, बस वध ब्रेड और फिर अच्छे तो अच्छा मकान बना दे, जरूरियात को पूरा कर, ये परवरिश है। लेकिन मैं अक्सर कहना कि एक परवरिश जी है ना ये ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान भी करता। असी ये कह रहे हैं कि चंगी रोटी खवा दी, चंगा कपड़ा पहना दिता, चंगा घर बना, ये तो हैवान भी कर रहे। शेर वाल देखो, शेर पहले घर बनाता फिर शिकार करता है, बच्चे को आके खवाता, घर भी बना देता है, खुराक तो भी दे रहे। इसी तरह आसमान के परिंदे दरख्तों उत्ते इधर उधर अपने अपने घोंसले बना, वो भी घर बना दे, फिर अपने चूंझा थोड़ा 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 खाना लैके अपने बच्चों के मुँह च पा रहे, खुराक वो भी दे रहे। फिर साढ़े इंसान के मन च फर्क ही, इंसान अशरफ मखलूकात खुदा ने हिकमत दिलाई, जी शौर हिकमत नाल भरिया और खुदा ने इन अच्छे तो बुरे की पहचान भी कराई कि तुसी किदा चुनाव करते। हुण इंसान उदों ही अशरफ मखलूकात है जो ये खुदा की हिकमत को भी अपनी जिंदगी च देखता है और ये कि ना सिर्फ परवरिश से जोर देता है बल्कि उनकी तरबियत देखो जानवर च हवाना च कोई मोरालिटी नहीं, उन्होंने कोई मोरालिटी नहीं, कोई यानी कि वो नहीं है अखलाकियात का कानून, लेकिन इंसाना दे विच तरबियत दी जाती बच्चों कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने रिश्तियों को पहचानो, रिश्तियों का एहतराम करो, रिश्तियों का एहतराम करो कि ये चाचा है, ये ताया है, मामा है, फूफा है, जो चाची मामी फूफी ताई, ये रिश्ते ने इन्हों तो बगैर असं कुछ भी नहीं। खानदान अगर असं ये रिश्तियों की पहचान करावांगे तो बच्चे लोगों की नज़र च अच्छे हो। असं अक्सर कहते ना फलां बेटा बड़ा ही चंगा, यार दूसरे का बेटा चंगा है तो साडा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने अच्छी तरबियत की, असी क्यों नहीं की? असी दूसरे के बच्चों को कह रहे बड़े चंगे, साढ़े क्यों नहीं चंगे? कि असी सिर्फ परवरिश की जोर देते रहे, रोटियां खवाते रहे, कपड़े देते रहे,
ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ कि उन्होंने रिश्तियों की पहचान है, अखलाकियात ने। कोई बच्चा तेरे को लाए ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग है, हाउ हेलो हाउ यू, मुख्तलिफ तरीके ना, हाँ यार वो हर बात थैंक यू बोल, शुक्रिया, बड़े अच्छे बड़े सलीके बोल। तो यही चीज़ अगर असी भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की हो कि देखो बेटा दादी दादी नानी नानी जिथे मर्जी जो मर्जी करो, नानी नाना दादी दादा यो ही ने त्यारे। और इस तरह ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਭਰਾਤਾ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਬਰਕਤ। ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਬਈ ਤਰਬੀਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਲੈ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। इस वास्ते अज पाक खानदान के मौका से मैं जरूर कहांगा कि जिथे परवरिश से जोर देते हो उथे तरबियत से भी जोर दो। यकीन मनो साढ़े खानदान खूबसूरत हो जाए और साढ़े बच्चों को लोग कहेंगे यार बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े का एहतराम करते। और अज एक बार फिर खानदान की जोर रूहानियत की जोर देते हुए अपने बुजुर्गों की खिदमत करो, बुजुर्गों की खिदमत करो, बरकत बुजुर्गों के घरों आती है। खुदा अपनी हिकमत राय ते अपना रहम साडे बुजुर्गों के राय साडी जिंदगी ते भेजदा है। हुण बुजुर्ग कार दा ताला नहीं, बुजुर्ग कार दा ताला नहीं, माई या बाबा घर बैठ के परवाह नहीं, तियां बच्चे जिस तरह मर्जी हो छाया बाबा मां कार है, हत्ता तो मैं उन्होंने लिया भी ना चाहता, लेकिन एक ढाल बनिया होता है नहीं यार घर कोई है। लेकिन जो ये बरकत उठ जाए फिर ख्याल आता है पाँच यार घर चले, घर कोई नहीं है, बच्चों की भी फिक्र, कार की फिक्र, हर चीज। तो जरूरी नहीं इनका इंतजाम मर जाए तो टुर जाए तो यादा आ जाए, वो यादा का की फायदा है, वो देगा का की फायदा जी। उन्होंने बुढ़ापे के वेले उन्होंने खिदमत नहीं की थी, उन्होंने को बरकत नहीं ली थी। इस वास्ते उन्होंने वेला कि अपने अपने बुजुर्गों हूँ बास का खानदान पता की कर रहे, कोई फल फ्रूट लिया कोई चीज लिया लोग है तो उधर होके चले, माई के बाबे के हाथ से लिया के खिलाओगे तो की कर रहे, उन्होंने अपने खर्च से थले नहीं करना जब तक त्याड़े बच्चों को रवाना, तो फिर भी असं उन्होंने क्यों डरना। इस वास्ते ये दुनिया की कहावतों में छो, जो बनी मैं नौ की सस ना चंगी लगी, जो बनी मैं सस से रोना चंगी लगी, चंगा अपना आप होता है। असं अज भी मावा घर जाके कहने सब कुछ उन्होंने कर दिया तो सस चुभ रहे, क्यों चुभ रहे, कभी धी बन के तो देखो, तो फिर देखो अपना आप चंगा हो जाना तो नौ भी चंगी होगी तो सस भी चंगी होगी, लेकिन अगर जो कीड़े कड़ने लगो तो हर एक दिन चुभ। इस वास्ते मसीह च मेरे सिसो जरूरी है कि असी अपने आप की पहले शनाख्त करिए असी की मां। अगर साढ़े च कोई बल नहीं ना तो यकीन मनो दूसरे भी सन अच्छे लगन। और इस वास्ते आज असी पाक खानदान के को सीखिए कि जिमें वो हर चीज़ की कुर्बानी देता है, हर चीज़ को बर्दाश्त करता है और मुआफ करता है और मुहब्बत बांटता है। इसी तरह असी भी खानदान के बीच मुहब्बत बांटने वाले भी बर्दाश्त से मुआफी भी खलोते। और एक फ्रेज आम तुम सुनते हो कि जेड़ा खानदान कट्ठा दुआ करता है ना वो हमेशा कट्ठा रहता है। द फैमिली ब्रेक टुगेदर स्टे टुगेदर। जेड़े खानदान जेड़ी फैमिली कट्ठे दुआ करती हो कट्ठे रहती तो जिन्होंने दुआई कट्ठा नहीं करना तो उन्होंने रहना की कट्ठा। ये बचपन तो बच्चों को आदत पाओ, आओ बेटा खाने की दुआ करें, रात को सोने को पहले दुआ करें। बुजुर्ग मामा आज भी वडेरिया मामा बच्चों को बाहर जाकर सलीम का निशान बना दे, बरकत दे, सोन लगे मथे के निशान बना दे, जो खुदा के हवाले करें खुदा पर। आज के मामा की होया, आज के बाप की होया कि साडा ईमान एडे कमजोर हो या असी दुनिया के चक्कर बच्चा जाता जाए मैं जरा चैट कर, कई ने आटा गुंदे होंगे तो फोन करना लाए। और इस चीज़ा कि साड़ी अवलियत की खानदान या दूसरी चीज़ा मसीह च मेरे सिसो पाक खानदान साढ़े को नूर लैके आए, जिंदगी लैके आए और साढ़े सामने रोल मॉडल कि असी भी अपने खानदान दुआया खानदान बनाए। और अज बच्चों को खास तौर पर जरूर मैं कहूँगा और बड़िया
एक कहानी है, बड़ी बारी तुसीं सुनी होवेगी। एक घर का बाबा ना बड़ा ही बीमार होता है, तो उस फैमिली ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ बड़ी चुभदी और अक के ना मियाँ बीवी फैसला करते हैं कि बाबे को ना है दरिया च सुट्टा ध्याड़ी को हैड है ना, चलो हैड च सुट्टा हैड वो जो ना बाबे को अकिया पे आते ना बाबे को लिजा के ना हैड के किनारे का सुट्टन लगा